इधर भी जाओगे वहां पे उनका वेलकम कीजिए। वेलकम टू आरसीएम फ्यूचर डायमंड। मैं जिस प्रेजेंटेशन में देने जा रहा हूं, जिस बिजनेस की बात करूंगा, जिस सिस्टम की बात करूंगा, वहां पे आपका हम स्वागत करते हैं। और भविष्य के आप डायमंड लीडर होगे, डायमंड के बारे में थोड़ा सा बताना ताकि उनका भी पूरा फोकस बन जाए। और अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना। क्या देना साहब? खुद का इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ, जैसे मैं अपना देता हूँ। मेरा नाम राहुल कामले है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करता था। मैंने आरसीएम को एज अ करियर करना शुरू कर दिया। मैं एट प्रेजेंट स्टार एमराल्ड लेवल पे हूँ। मेरा सालाना 10 करोड़ का टर्नओवर होता है। इनकम मेरी 1.5 करोड़ से ज्यादा की पिछले 10 साल में आई है। नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है। और मैंने टूर कंपनी लेवल पे गोवा 2 बार अचीव किया है, दुबई किया है, थाईलैंड किया है। और मैं 2021 में पिलर अवार्ड मैंने मैरी कॉम के हाथों से लिया है। और 2022 के अंदर विजनरी अवार्ड मैंने लिया है बबीता फोगाट जो रेसलर है। और ये सारी प्रक्रिया तब चालू हो गई जब मैंने इसको एज अ करियर करना शुरू कर दिया। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 10 में से 5 साथी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति को किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से वो जूझ रहे, जैसे हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, थकान, वजन का अस्तंभ होना आदि। इसमें जो मुख्य वजह है वो भोजन के पोषक तत्वों की कमी और मार्केट में मिलने वाले वस्तुओं के अंदर मिलावट। ये 2 रीजन है जिसके वजह से हम ये बीमारी के चपेट में आ रहे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसे संस्था के साथ काम कर रहा हूं जो इस विषय पर पहले से काम कर रही है। हमारे संस्था के निम्न उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन। यानी आज ये 3 महान उद्देश्य के साथ कंपनी काम कर रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस निम्न उद्देश्य के साथ में काम कर रहा हूं। स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। अब स्वास्थ्य की दिशा में कंपनी ने कदम उठाया। हमारे पास जो भी मार्केट से प्रोडक्ट आते हैं उसको हमारे पास कैसे पहुंचते, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और यहाँ पे कस्टमर हम होते, कस्टमर तक हम प्रोडक्ट नहीं हमारे पास पहुंचता। कंपनी और कस्टमर के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट होती है जिसको विज्ञापन बोलता है। वहां पे कंपनी अपना प्रॉफिट के साथ 50 रुपए में माल बाहर निकालती है, लेकिन हमारे पास वो प्रोडक्ट 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए मन चाहे कीमत लगाई जाती है। आज अगर हम देखें तो कंपनी हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुंचती, वो सीएनए एजेंट के पास प्रोडक्ट देती है, वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास, होलसेलर रिटेलर के पास, और फिर कस्टमर रिटेलर से खरीदी करता है। यहाँ पे बिचौली के माध्यम से हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, इसको ट्रेडिशनल मार्केट कहा जाता है। अब इसके कुछ अवगुण है इस मार्केट के। इसके क्या अवगुण है? अधिकतर पैसा विज्ञापन और बिचौली के अंदर जा रहा है। और दूसरा, बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का अवसर मिलता है। तीसरा, इसमें काला धन बनने का अवसर मिलता है, बिलिंग का ना होना, और देश के विकास को बाधित होता है देश का विकास। ये है ट्रेडिशनल मार्केट के अवगुण। अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। इस समस्या का समाधान के लिए डीएसए मैंने डायरेक्ट सेलिंग मेथड, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। ये सिस्टम निम्न प्रकार से काम करता है। जहां पे हमने ट्रेडिशनल को देखा, इसमें विज्ञापन को पहले हटाया जाता है जो करोड़ों रुपए हमारे जेब से निकाला जाता था, और हमें दिखाकर हमें ब्रांड इमेज बनाई जाती थी मार्केट में, और कंपनी इनके माध्यम से प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचाता था। पहले कंपनी ने क्या किया? डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या? विज्ञापन नहीं करना है, जो विज्ञापन करने वालों को हटा दिया और बिचौली को भी हटा दिया। ये 2 काम, यानी इस बिचौली और ये विज्ञापन मिलकर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, ये विज्ञापन हम करना शुरू कर देंगे 1 to 1 होम मीटिंग के माध्यम से, और बिचौली का माध्यम से डायरेक्ट अगर हमारे पास प्रोडक्ट आता है, जैसे कंपनी और कंज्यूमर एक हो जाते, इसी सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग से जाना जाता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग, इसके क्या क्या बेनिफिट है पहले देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 अमेरिका में हुई। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, जो सुपर पावर है, वहां पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू, और वहां पे हर साल जो अरबपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, वो सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग से बनते हैं। इसलिए वो देश दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आगे जा रहा है। भारत के अंदर 1990 के बाद डायरेक्ट सेलिंग आई, लेकिन भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी ज्यादा चलती है।
कोई भी चीज आती है ना, उसको गलत तरीके से उसको यूज किया जाता है। जहां पे गलत कंपनी आई और एक्सपायरी डेट के साथ आई है, और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट फैक्टर के अंदर कंपनी आई, जिसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। और इसमें पिछले 25 साल में इस इंडस्ट्री को खराब किया गया, दूषित किया गया, और पूरा माहौल खराब हो गया, और इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा इस इंडिया के अंदर नहीं चल पाई। लेकिन आज विश्व में अधिकतर देशों में डायरेक्ट सेलिंग प्रचलित है। आज जितने भी देश डेवलप्ड है, उस देश के लोगों की इनकम बढ़ गई, इसलिए वो लाइफस्टाइल जी रहे और उनके देश आगे बढ़ रहे। हमारे देश में क्या बताए, आज भी भगवान को बकरा दिया जाता है कि नौकरी मिले, मुर्गी दी जाती है कि नौकरी मिले। यानी हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि हम सिर्फ गुजारना चाहते। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ये सारी चीजें बंद हो सकती है। इसलिए कंपनी ने, गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 में, क्योंकि 2020 और 21 में सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो हुई, और तब पता चला भारत सरकार को कि जहां पे कोरोना में सब कुछ ठप था, सब कुछ बंद था, उसमें कौन सी इंडस्ट्री बढ़ी, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ी। तो इसको भारत सरकार ने क्या किया, नया नियम बनाया, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021। अभी मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं, इससे आपको क्लियर होगा कि आप लाखों की इनकम में कैसे जा सकते हो। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री को 3 पार्ट से जाना चाहता है। नंबर 1, जब कोई इंडस्ट्री काम करती है तो नेगेटिव जोन में रहती है, उसमें गाइडलाइन आती है पहले गवर्नमेंट की। इस गाइडलाइन में क्या होता है कि कंपनी चलाने वाले और कंज्यूमर दोनों में फर्क करते हैं, सही और गलत का। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी 2016 को गाइडलाइन आई, जिसमें पता चला कि कौन सी कंपनियां गलत है, कौन से राइट है। यहाँ पे क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट लेकर चलने वाली कंपनियां राइट है और मनी सर्कुलेशन करने वाली कंपनियां गलत है। फिर इसके बाद, तो उसके बावजूद भी कई लोग गलत काम कर रहे थे। 2021 में क्या आया, गवर्नमेंट ने लॉ लेकर आई। क्या लेकर आई? लॉ। और ये लॉ का मतलब कानून। अब बहुत चंद कंपनियां बची हुई है जिसमें आरसीएम का नाम आता है, और इस लॉ से अब आरसीएम का भविष्य एकदम उज्जवल है। कोई भी टेंशन, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 100% हमारा करियर हो सकता है, इससे बात साबित हो गया। लेकिन तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा चरण, जब गाइडलाइन आई, लॉ आया, बहुत जल्दी 2025 के पहले या हो सकता है 2025-26 के अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेटरी लाएगी। रेगुलेटरी यानी एग्जांपल बताता हूं, बैंक जब शुरू हुई थी, कोई लोग बैंक के अंदर पैसा नहीं रखते थे, अपने घर के अंदर तिजोरी में रखते थे। लेकिन बैंक का एक सिस्टम चालू हो गया, गाइडलाइन आई, तब कुछ लोगों ने हिम्मत करके बैंक के अंदर पैसा रखा। फिर बैंक ने क्या किया, लोगों को आकर्षित किया पैसा रखने के लिए। आप आरडी करो, एफडी करो, ये करो, वो करो। फिर वैसे लॉ आ गया, आरबीआई का क्या आ गया, लॉ आ गया। लेकिन उसके बाद भी कई कंपनी, बैंक बंद होती थी, लेकिन फिर भी उसका अवेयरनेस इतना फैल गया कि आज आरबीआई रेगुलेटरी लेकर आई कि कोई बैंक बंद होती है और आपका लाखों करोड़ रुपए उसके अंदर है, तो आरबीआई आपका क्या करता है, उसकी सिक्योरिटी लेता है। ये सर नो, आपका पैसा कहीं पे भी जाता नहीं। इसलिए आज हमारे घर में कोई भी कीमती चीज किसी भी घर के अंदर नहीं रहती, अगर वो अवेयर नहीं है तो वो घर के अंदर रखता है। यहां तक मैं आपको बता देता हूं, हमारे घर के प्रॉपर्टी, जमीन के प्रॉपर्टी, या जो भी आपने शेयर्स लिए, आपके पास सोना है, कुछ भी है, वो आज सारे बैंक के लॉकर्स के अंदर रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा सेफ हमारा घर नहीं है, सबसे ज्यादा सेफ बैंक है। ये सर नो, आज इतना भरोसा बैंक के ऊपर क्यों आया, क्योंकि बैंक के पास रेगुलेटरी। आज मोबाइल टेलीफोन जो हमारे पास है, उसका जो रेगुलेटरी है ना, कि जितनी कंपनियां चल रही है ना, जियो चल रहा है, एयरटेल चल रहा है, वोडाफोन चल रहा है, तो ये रेगुलेटरी के हिसाब से चल रही है। यानी हर इंडस्ट्री के अंदर रेगुलेटरी तक है ना, अवेयरनेस नहीं आता। अभी 2025-26 के आसपास रेगुलेटरी जब आ जाएगी देश के अंदर, यानी गलत कंपनियां जो अभी बगल में काम कर रही है, मीटिंग चल रही है, वैसे बहुत सारे ऑन द स्पॉट अगर वहां पे गड़बड़ होती है तो वो कंपनी जिंदगी भर कभी चालू नहीं होगी। तुरंत एक्शन गवर्नमेंट के माध्यम से। और आज की तारीख में अगले 10 साल गोल्डन पीरियड है। अभी लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लोग अपने पीछे भागेंगे। लेकिन
किसके पीछे भागेंगे? ताली बजाए उनके पीछे नहीं, जो अपने आप को मजबूत करेगा, लीडरशिप के अंदर लाएगा, नेटवर्क अंपायर खड़ा करेगा, अपना सक्सेस रेशो बनाएगा, पूरे भारत के अंदर अपनी टीम फैलाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग सामाजिक मान्यता ले रहा है साहब, आरसीएम जैसी कंपनी जिसने डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को बदल दिया। आज आरसीएम मतलब डायरेक्ट सेलिंग मतलब आरसीएम। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसका नाम है आरसीएम, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए पहली बार सोचा गया। आज साथियों मैं बताना चाहता हूं, भारत के अंदर राजनीतिक लीडर की कमी नहीं है, भारत के अंदर बिजनेस वालों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है बताएं? क्योंकि सबसे ज्यादा क्राउड जिसको 80% लोग बोलते ना, ये गरीब लोग है। क्या है साहब? और ये पैसे से नहीं, मानसिक रूप से गरीब है। इससे लोग गरीब है मानसिक रूप से। आज मैं कई ऐसे अमीर लोगों को जानता हूँ जो आज भी स्लम एरिया के अंदर है। हेलो, पैसा नहीं इसलिए नहीं लेते, पैसा बहुत इसलिए लेते क्योंकि उनके पास मानसिकता नहीं। बात समझ में आ रही? और आरसीएम ने क्या किया बताइए? आरसीएम जीवन बदलने का तरीका, आरसीएम ने उनके पूरे मानसिक स्थिति को बदलने का टारगेट कर दिया। और आरसीएम ने शुरुआत की, इनके जो प्रमोटर है 1977 से कपड़े के व्यापार में पीसी छबरा जी, और आज इस कंपनी को 2007 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। 23 साल, अभी हम नवंबर 27 तारीख को हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे 23rd। 23 साल ये जो पुरानी कंपनी, यानी इतनी मजबूत कंपनी है। और उसके बाद इस कंपनी के जो डायरेक्टर हमारे बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी आदरणीय पीसी छाबड़ा जी, एक बार जोरदार तालियां हो। मैंने आपको पहले बताया था 100 साल में एक ऐसी आत्मा इस धरती के ऊपर आती है जो करोड़ों लोगों का जीवन उत्थान करती है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ी में हम कुछ देकर जाने के लिए ये इस बिजनेस का निर्माण हुआ और ऐसी महान आत्मा का जन्म हुआ। मेरी गारंटी है इस देश के अंदर इस व्यक्ति को आपके भगवान, जहाँ पे आपके भगवान होते ना, उसके बगल में इनका फोटो जरूर लग जाएगा। अब आने वाला जो भारत है, आने वाली जो दुनिया है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो सारे लगाएंगे। हमारे पास तो ऑलरेडी लगा हुआ है। हेलो, एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई है, आज हमारे पास 500 के प्रोडक्ट है। यानी हम यहाँ पे कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट के प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको मजबूर कर देंगे इसको इस्तेमाल करने के लिए। आज पूरे भारत के अंदर 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स है और पूरे भारत में ये बिजनेस और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए इसका वेयर हाउस लगभग पूरे भारत के अंदर 200 से ज्यादा डेपोज है, जहाँ पे पूरे भारत के अंदर ये प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी करती है। और ये पूरे भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी 17 लाख स्क्वायर फुट में ये बना हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। इससे भी ज्यादा जो फोटो के अंदर नहीं आ रहा है ना, उससे भी ज्यादा विशाल ये वर्ल्ड है, जिसको देखने के लिए कम से कम एक बार तो आपको आई विटनेस करके आप इस कंपनी को देखकर आना चाहिए। पूरी दुनिया की एमएलएम को अगर पकड़ लो तो उनका टॉयलेट बाथरूम नहीं होगा उतना हमारा नहीं, उनके सभी का अगर कॉर्पोरेट क्षेत्रफल को जोड़ देना तो हमारा टॉयलेट बाथरूम है। हेलो, इतना बड़ा आरसीएम का विशाल ये पिछले 20 साल के अंदर बनाया हुआ है। पूरे भारत के अंदर 3 जगह पर मेजर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जहाँ पे कंपनी खुद के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, यहाँ पे भीलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फुट में, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज है सर, गुवाहाटी के अंदर है, रुड़की के अंदर है। ये 3 जगह पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैन्युफैक्चरिंग। आरसीएम में ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे? नंबर 1, आपको यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है 100% शुद्ध और स्वदेशी प्रोडक्ट। भारत के अंदर ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, भारत की कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड फील होना चाहिए कि रामदेव बाबा जी अभी पिछले महीने में आए थे। कौन आए थे? रामदेव बाबा जी ने योग सिखाते सिखाते 25,000 करोड़ का पतंजलि का ब्रांड बनाया कि नहीं बनाया? और वो रामदेव बाबा कौन है साहब?
सन्यासी है, ऐसे नो? ना उनके आगे कोई है ना कोई पीछे है ना? तो सन्यासी बाबा का ड्रीम देखना कितना बड़ा है। अब आपके आगे भी है और आपके पीछे भी है, ऐसा नो? जिसका कुछ भी नहीं है उसने बड़ा इतना एम्पायर खड़ा कर दिया स्वदेशी के नाम पे। आज मुझे बताओ आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी कि नहीं करेगी, है ना? तो आज रामदेव बाबा जी जैसा अगर बड़ा ब्रांड टारगेट कर सकता है तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और मजे की बात बताना चाहता हूँ, जब भिलवाड़ा विजिट किए तो रामदेव बाबा को यही लगता था कि मैं ही अकेला स्वदेशी प्रोडक्ट बनाता हूँ, लेकिन जब वारसेम के अंदर कदम रखा तो वो चौको चांद हो गए। उनको लगा यार ये कब हुआ आरसेम इतना बड़ा, पूरा आरसेम वर्ल्ड तो घूम ही नहीं पाए, चाहे कितना भी योग करते हो आरसेम वर्ल्ड घूम नहीं सकते, इतना बड़ा है। और रामदेव बाबा जब देखे कि इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो इन्होंने एक वहां पे कई सारी बातें बोली, लेकिन एक बात जरूर बोली। क्या बोली बताए? कि आरसीएम इस देश के मानव जाति के उत्थान के लिए बना हुआ है। वो जैन का जो प्रोग्राम होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? जी हमारे जैन लोग का अपना एक पूरा प्रोग्राम करना संवाद होता है ना जी जी। तो उसमें वो आए थे, उन्होंने कहा कि मैं जहां जहां योग कर रहा हूं मेरे जितने भी अनुयायी है उन सभी को बोलूंगा कि आपको आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, स्वदेशी है। और ये भी कहूंगा जिनको रोजगार का दिक्कत है उनको आरसीएम में ज्वाइन करना चाहिए। ये उन्होंने प्रण लेकर वहां से निकल गए। अब बाबा देखो, बाबा नहीं भी बोलेगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो हमारा क्या होगा? ऐसा नो? बाबा जी का नेटवर्क तो बहुत है, अपना किधर है नेटवर्क? तो आपको यहाँ पे 100% 100% प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे हम नेटवर्क बना सकते हैं, खुद का यूज कर सकते हैं। पक्का बिल यहाँ पे देश के विकास में योगदान बन जाता है। तीसरा फायदा 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। चौथा फायदा 10% से 25% डिस्काउंट मिलता है। लगातार खरीदी पे हमें 24 से 16% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये है कंसिस्टेंसी, यानी प्लान के अंदर कंसिस्टेंसी प्लान यहाँ इसके अंदर डाला गया है। इसमें 4 स्लैब है। नंबर 1, अगर आप 100% 100 पीवी के साथ 1499 पीवी करते हो लगातार 6 महीना, तो 7वें महीने में आपको 12% सेलिंग प्राइस के आपको प्रोडक्ट फ्री मिलते। बात समझ में आ गई तो ताली बजाओ। इसके ऊपर हमें फोकस करना है क्योंकि हमें सारे बेनिफिट मिलते हैं। 100% स्वदेशी मिलता है, शुद्ध मिलता है, हेल्थ बेनिफिट मिलता है। अब लगातार हम जब खरीदी करेंगे तो हमें 12% कमीशन मिलेगा। दूसरा, हम 1500 परचेस वॉल्यूम अगर लगातार 6 महीना करते तो हमें 1500 के प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं? फ्री मिलते हैं। यस या नो? यहाँ पे पीवी, वहां पे सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस या डीपी। तीसरा, 2500 अगर 6 महीना अगर आप रेगुलर करते हो बिना ब्रेक, आपको यहाँ पे 2500 के प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। ओके। चौथा स्लैब 5000 डायमंड क्लब, जब आप पीवी करते हो तो आपको यहाँ पे 5000 के सेलिंग प्राइस के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। यस या नो? अब आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सिस्टम है ये आज के तारीख में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ये 6 महीने का कंसिस्टेंसी है, आपको बिना ब्रेक की। कंसिस्टेंसी मतलब विदाउट ब्रेक, किसी भी महीने में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके। लेकिन अभी हमें कंपनी ने क्या किया, इसमें एक संशोधन किया। क्या संशोधन किया? मान लो एग्जांपल आप 1500 का स्लैब चुनते हो या आपके टीम में किसी ने 1500 का चुना है। ओके। वो 6 महीना करता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, ये लगातार 6 महीना करता है। 7वें महीने में उसको प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। ओके। बात समझ में आ गई? अब संशोधन क्या किया है कि मान लो पहले 4 महीने तक वो किसी भी स्लैब में बढ़ा सकता है, किसी भी स्लैब को बढ़ा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले 4 महीने तक मान लो किसी ने 1500 परचेस वॉल्यूम 3 महीने कर दिया रेगुलर। ओके। अब वो 6 महीने करेगा तो कितना मिलता था उसको? लेकिन हमारे पास इतने प्रोडक्ट है, हो सकता है कि आपने 1500 1 तारीख को किया और पूरे महीने ऐसे बैठ गए, मेरा हो गया, यानी हम अपनी क्षमता को कम कर रहे हैं। मान लो अगर आपने इसको बढ़ा दिया और यहाँ से 5000 में आ गए
तो आप चौथे महीने में 5,000 कर रहे हो। जब चौथे महीने में 5 कर रहे हो ना, तो उसको क्या करना है, 5वें और छठे महीने में भी 5,000 पीवी का ही करना है, तो आपके 6 महीने हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कोई भी गड़बड़ ये नहीं होगा, क्योंकि आपको 1,500 के हिसाब से यहाँ पे 3 महीने का एवरेज देंगे, 5,000 के हिसाब से यहाँ पे 3 महीने का एवरेज देंगे। यानी 6 महीना कंपनी पहले क्या करती थी, अगर मान लो आपने 1,500 किया और चौथे महीने में 5,000 किया, तो यहाँ से 6 महीने गिनना पड़ता था। यस हेलो, है ना। मान लो ऐसा भी होता है, मान लो 1 तारीख को आपने एक पहले महीने में 1,500 किया, दूसरे महीने में आपने 5,000 डीपी किया, तीसरे महीने में आपने 2,500 किया, तो भी वो ब्रेक हो जाता था। क्यों? क्योंकि आप कंपनी क्या करती थी, मिनिमम पकड़ लेती थी। ऐसा नो, अब आपका साइकिल ब्रेक नहीं होगा। जिस महीने में आप कंसिस्टेंसी के अंदर आ गए, तो आपका साइकिल 1 से 6 चलेगा। पहले 4 महीने आपको छूट है कि किसी भी स्लैब को आप चॉइस कर सकते हो। ओके, अब मान लो एवरेज क्या होगा, अभी जैसे 5,000 का एवरेज कितना आता है, 833 रुपए। ऐसे नो, 1,500 का एवरेज कितना आता है, वैसे टोटल सर 750 इसका हो जाएगा 3 महीने का। इसका नहीं 3 महीने का नहीं, इसको भी 6 महीने का निकालना है ना एवरेज। कंसिस्टेंसी का एवरेज निकालना है। जैसे डायमंड क्लब का एवरेज निकालोगे 5,000 का, तो 833 हो गया, और 1,500 का भी 6 महीने का एवरेज निकालोगे, तो जो एवरेज आता है, तो यहाँ पे आपको 3 महीने जो आपने डायमंड क्लब लगा रखी है, 250, 750 हो जाएगा 3 महीने का। 750। ओके, उसका 2,500 और इसका कितना हो गया, 833 एक महीने का हो गया, हाँ। 3 महीने 2,500, 2,500 और 750 कितना हुआ, 350, कितना, 3,250, 3,250। अगर आप इस साइकिल से 6 महीना कंप्लीट करते हो, तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? Yes. हेलो, ये संशोधन हुआ है। यानी अभी हम अपनी टीम के अंदर जो मई के अंदर और जून के अंदर, मान लो इस स्लैब के अंदर है, या इस स्लैब के अंदर, या इस स्लैब के अंदर, उनको टॉप स्लैब के अंदर लेकर जा सकते हैं हम। कैसे नो? अब मुझे एक बात, मुझे आपको एक सवाल पूछना है, आपको तुरंत जवाब देना है, ठीक है? जवाब आपका रहेगा टॉप। क्या जवाब रहेगा? टॉप। क्योंकि नीचे वाला काम करना ही नहीं अपने को। अभी तो नीचे ही है ना। यस सर। काम कौन सा करना है, टॉप का ना। ऐसा ना। चलो मैं आपको एक सवाल पूछना हूँ, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? यस। निचला वाला या टॉप वाला? टॉप वाला। वेरी गुड। क्या आप अपना सम्मान बांटना चाहते हो? यस। छोटा या बड़ा? बड़ा। वेरी गुड। क्या आप अपना नेटवर्क बनाना चाहते हो? यस। छोटा या बड़ा? बड़ा। वेरी गुड। क्या अपने सपने पूरा करना चाहते हो? यस। छोटे या बड़े? बड़े। वाह, वेरी गुड। सबका जवाब क्या है? टॉप, बड़ा। फिर इसमें टॉप क्यों नहीं? इसमें भी टॉप। सब टॉप, लेकिन खरीदी कितना करना चाहते हैं? वो सर 1,000 पीवी करना चाहते हो। अब मुझे बताओ, अगर 1,000 पीवी करोगे, आपकी अपलाइन क्यों आपके ऊपर फोकस करेगी? जैसा नो, आज अगर मेरी नजर में बताओ ना, आप डायमंड क्लब भी करोगे तो भी नजर फोकस नहीं करूंगा। क्यों? अभी मेरे लिए, मेरा सपोर्ट पाने के लिए ना, डायमंड क्लब सिर्फ नहीं हो पाएगा, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें। लेकिन आपका अगर रॉयल्टी और टेक्निकल आपके ऊपर फोकस करना है, तो आपको कहां पे आना पड़ेगा? डायमंड क्लब। देखिए सर, इसमें और एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। क्या है? कैश अवार्ड मिलता है यहाँ पे, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट क्या है? परचेसर क्लब। परचेसर क्लब है, जिसके अंदर आपको 10% एक्स्ट्रा इनकम आती है। हेलो, इस परचेसर क्लब के अंदर जाने के लिए आपको 50,000 वॉल्यूम बनाना पड़ेगा आपके आईडी के ऊपर, आपकी खरीदारी के माध्यम से। अब अगर मान लो आप 1,500 से करोगे हर महीना, तो आपका 50,000 कौन से महीने में पूरा होगा रुपए जी? 10 साल लगेंगे ना। यानी 10% इनकम आपके लिए तैयार है। रुपए जी 10% ले लो, ले लो, ले लो। आप तैयार नहीं हो, बोल रहे 10 साल के बाद देखेंगे। आप अगर आप 2,500 करते हो, तो आपको कब, कितने महीने में मिलेगा? 20 महीने लगेंगे। लेकिन अगर आपको 5,000 पीवी अगर लगातार करोगे, तो 10वें महीने में आप परचेसर क्लब के अंदर एंटर होगे। क्योंकि इस 10% को इनकम लेने के लिए कंडीशन ये भी लगाए कंपनी ने कि मैक्सिमम 5,000 होना चाहिए।
चाहे तो हम एक महीने में भी 50 कर सकते हैं या 2 महीने में 25-25 करके भी हो सकते, लेकिन कंडीशन कंपनी ने क्या डाला 5000 मैक्सिमम। ओके, अब 10 महीना तो लगेगा मैक्सिमम, तो 10 महीने में हम कहां पे जाएंगे परचेसर क्लब के अंदर, और उसके बाद लाइफ टाइम, हेलो लाइफ टाइम मरते दम तक हमें 10% एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री प्रोडक्ट छोड़कर। बात समझ में आ रही क्या? अभी हम अगर हम जो प्लान दे रहे, प्लान में क्या समझाना है सर, 2 मिनट का तो ट्रेडिशनल मार्केट समझाना है, समझाना तो ये है। यस सर। हेलो, और उसी समय उसको सेट करना है कि आप किस स्लैब के अंदर आओगे, क्योंकि फ्री प्रोडक्ट मिल रहे ना। एक दुकान मुझे बताओ, अरे वो डीमार्ट आपसे घर से टैक्सी के लिए 200 रुपए दोगे, उसी में उतना ही डिस्काउंट मिलता है। आपकी खरीदारी में डिस्काउंट कितना मिल गया 250, टैक्सी को दोगे 200, क्या मिला बाबा जी का ठुल्लू, क्या मिला मुझे बताओ। आज आरसीएम में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे, फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, स्वस्थ हेल्दी हेल्थ आपको मिल रहा है, ऊपर से आपको एक रोजगार मिल रहा है जहां पे आप नेटवर्क बनाकर हमारा खुद का और लोगों का भी भला कर सकते हैं। हेलो, समझाना क्या चाहिए ये। अभी आप जितने भी आए हो, आपको पहले प्रण करना है क्या इस महीने से डायमंड क्लब आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes. होना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या और क्या समझाऊं? हाँ, फिर मेरा पहला रूप बार मत लाना, कुछ हाथ में था वही लेकर फेंकर मारता था, वैसे भी जी के करेंगे क्या बताओ ना। डायमंड क्लब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए गड़बड़ क्या पता है क्या, कंपनी तैयार है, कंपनी का मालिक तैयार है, मैनेजमेंट तैयार है, कोर लीडर तैयार है, अपलाइन तैयार है, दुकान तैयार है, वंडरवुड किक तैयार है, शॉपिंग सेंटर तैयार है, सब तैयार है, साला खुद तैयार नहीं। अब देखो घोड़े को है ना तालाब के पास लेकर जा सकते हैं पानी पिलाने के लिए, अब उसको पिएगा ही नहीं, उसको प्यास ही नहीं तो क्या करेगा? पिएगा क्या? प्यास तो तैयार करो ना। क्यों प्यास नहीं आपके अंदर बताओ ना। और प्यास नहीं है तो क्यों मुंबई के अंदर कीड़े मकोड़े के अंदर जी रहे हो भाई? मुंबई सपनों की नगरी है। कोण सी नगरी? गावावरती गावाला गेल्यावर तर तुमच्याकडे वेगळ्या रूपे नजरेनं बघतो मुंबईवरून आलाय, देखते की नहीं देखते मुझे बताओ। अभी भी मुंबई का जो अट्रैक्शन है ना गांव की तरफ एक अलग से, भले उसका डिस्टेंस कम हो गया, लोग अभी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, वो सारी चीजें, लेकिन फिर भी मुंबई वाला शहरी वाला जैसे नो। और मुंबई दुनिया में 5वां शहर है सर, लग्जरी शहर है। आप यहाँ पे जो जितना सेफ है मुंबई उतना कुछ भी नहीं। वो राजनीति के ऊपर मत जाना, टीवी के सामने बैठोगे दिमाग खराब कर देंगे आप। कोई भी सरकार ठीक नहीं रहेगी। अबे इतने सारे देश को चलाना, इसमें मैं आपको बताता हूँ पिछले 10 साल में मैं हर जगह पे गया हूँ, हर जगह पे, और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई जैसा शहर कहीं नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं। यहाँ पे जो खाने की चीजें मिलती है ना वो कहीं भी ढूंढ कर नहीं मिलती, और जिस रेट में मिलती है वो कहीं पे नहीं मिलती। मैंने नॉर्थ ईस्ट में ना 750 रुपए का डोसा खाया। कितना? अपने मुंबई में 50, उससे भी बढ़िया 50 रुपए में आता है। कितना? 50-60 रुपए में डोसा। ऐसा नो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे सांप खाते हैं। अभी जाने दो आप समझो, वो जानवर खाते हैं जो आपने सोचा ही नहीं है। हमें सिर्फ पता है कि बकरा और मुर्गी, उसके अलावा भी नॉनवेज होता है। ऐसे करियर के बारे में मैंने आपको काफी चीजें बताया हूँ। कंपनी निम्न प्रकार की इनकम देती है, जैसे परचेस वॉल्यूम 5000 तक की खरीदे पे फ्री प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे 5000 तक मैक्सिमम करते हैं तो ये सारे फ्री प्रोडक्ट बेनिफिट मिलते हैं। और 5000 के ऊपर अगर हम परचेस करते हैं तो 2% से 22%। और मजे की बात आपको बताऊं, इस कंसिस्टेंसी प्लान में एक ही स्लैब है जहाँ पे मंथली इनकम आती है जो है 5000%, सही 5000 की है ना, क्योंकि 2% यहाँ पे मिला। हेलो, अगर वो किसी भी लेवल पे नहीं तो कितना मिलेगा? 2। हमें कितना मिलता है? 22%। ऐसा नो, यानी मैं जो खरीदी करता हूँ तो मुझे 1100 रुपए आते हैं, और यहाँ पे अगर कोई खरीदी नहीं कर रहा है तो उसको 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर उसको 833 रुपए आएंगे, यानी फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप देखिए ये स्लैब थोड़ा सा देखिए, 8% रॉयल्टी बोनस जो मिलता है
ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लैब है, इसको समझना है स्ट्रक्चर को। पहली जो रॉयल्टी आती है, सॉरी, पहली जो रॉयल्टी आती है 3% रॉयल्टी, जिसमें मेन लेग में 3,50,000, प्रमोशन लेग में 1,15,000 अगर होता है तो यहाँ पे 20,000 रुपए की इनकम आती है, 20,000 प्लस की आती है। दूसरी रॉयल्टी आती है जिसको बोलते हैं स्टार गोल्ड, 4.5%। यहाँ पे मेन लेग में मिनिमम 3.5 लाख, दूसरे लेग में, अदर लेग में 1,70,000 चाहिए, यहाँ पे आपको 25,000 के आसपास इनकम आती है। फिर तीसरी रॉयल्टी आती है प्लेटिनम 6%, यहाँ पे 1 लाख, 3.5 लाख एक लेग में, और दूसरे लेग में 2,60,000, यानी कितना प्रतिशत हो गया ये? 6%। यहाँ पर आपको इनकम आती है 30,000 से 30-35,000 के आसपास इनकम आती है। उसके बाद 8% रॉयल्टी, जो दोनों महीने के अंदर 3.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए। हेलो, तब हमें कितना मिलता है? तब हमें मिलता है 40-45% का। अभी हमारे बीच में रॉयल्टी के अंदर नितिन शिगवन जी है, एक बार खड़े हो जाओ नितिन जी। इनको गए महीने का इनकम है कितना आया सर? 39,500। वाह, वेरी गुड, 39,000। ऐसे नो, अब इसमें अगर सर आपका स्टार गोल्ड है ना? Yes, sir. हाँ, खड़े हो जाओ। जैन, हमारे इंद्र कुमार जैन जी है, ये 4.5% रॉयल्टी पे है। इनका बिजनेस एक लेग में तो बहुत सारा है, लेकिन इनके प्रमोशन में 170 का बिजनेस जाता है। कितना सर इनकम आता है आपको? हाईएस्ट इनकम मेरा 37,500। 37, म्हणजे इस लेवल पे भी इनकम ज्यादा आता है डिफरेंस के आधार पे। यानी इसका मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया 25,000, लेकिन इनको कितना आया? 36,000। हाँ, लेकिन मिनिमम अपने को बताना है, ठीक है। गोविंद भाई किधर गए? हाँ, खड़े हो जाओ। कौन सा लेवल है आपका? मेरा प्लेटिनम 6%, वेरी गुड। कितना इनकम है सर आपका? 28,000। 28,000, बराबर है साहब, समझ में आ गया? एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अब इसमें 5% टेक्निकल बोनस आता है सर। इसमें 5% टेक्निकल में क्या आता है? 1% टेक्निकल बोनस कंपनी बांटती है। 5-5 लाख का दोनों लेग में बिजनेस होता है, तो 1% टेक्निकल बोनस लगभग 50,000 आता है। ये नो। उसके बाद ये दोनों लेग में 10 से 10 लाख का बिजनेस होता है, तो 1.75% कमीशन बांटती है। 5% में से ये स्टार पल होता है, और स्टार पल हमारे बीच में जितेंद्र चौरसिया जी, खड़े हो जाओ जितेंद्र जी, उधर मोड़ कर दिखाओ। ये देखिए जितेंद्र चौरसिया जी, ये स्टार पल बंदा है। सर कितना इनकम है आपकी? हाईएस्ट कितना है? 1,01,01 रुपए इसका हाईएस्ट इनकम है। एक्चुअली स्टार पल पे 70,000, 80,000, 90,000 के बीच में आता है, लेकिन 1 लाख रुपए की भी इनकम लेने वाला अपनी टीम के अंदर। एक बार जोरदार डालिए, थैंक यू। इसके बाद ये एमराल्ड लेवल जो 2018 के अंदर मैंने अचीव किया था, 22 लाख, यानी 48 लाख का बिजनेस टर्नओवर होना चाहिए, है ना? जिसमें एमराल्ड 1 लाख 1.25 लाख के आसपास इनकम आती है। और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का वो अनुभव मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये आता है 3% का टेक्निकल बोनस मिलता है। 48 लाख का बिजनेस, यानी लगभग 1 करोड़ के आसपास, 96 लाख, यानी 1 करोड़ के टर्नओवर के आसपास। जो मेरी पिन अभी यहाँ पे स्टार एमराल्ड, जहाँ पे आपको 3% टेक्निकल मिलता है, यहाँ पे 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में इनकम आती है। वो डिफरेंस के आधार पे नीचे कौन कौन मेंटेन करता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन मिनिमम 1.5 लाख आपका कहीं पे जाता नहीं है। उसके बाद जो लेवल आता है 3%, 3.5% टेक्निकल बोनस मिलता है। 1 करोड़ यानी 2 करोड़ का टर्नओवर होता है, और वो लेवल होता है रूबी। कौन सा सर? रूबी। और अभी हम आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, हमारा मकसद रूबी बनना है। क्या बनना है साहब? क्योंकि रूबी तक है ना कंपनी जो इनकम देती है, और साथ में जो बोनस दे रही है, वो बोनस यहाँ से तो इतना मजा, मैं आपको चैलेंज के साथ बताने वाला हूं। रूबी बनने के बाद दुनिया की कोई ताकत मुंबई में आपका खुद का अपार्टमेंट में फ्लैट बनने का सपना कोई नहीं तोड़ सकता। बस आप कुछ खुद टूटो मत, रूबी बनने तक आपको पूरा काम करना है ना। ऐसे करते हुए ये फिर रूबी, फिर स्टार रूबी पे 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए। यहाँ पे लगभग 3.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में पर मंथ इनकम आती है। यहाँ पे 5-5 करोड़ यानी 10 करोड़ का बिजनेस, जिसको सफायर बोलते हैं। 4.5% टेक्निकल बोनस मिलता है। 10 करोड़ यानी 20 करोड़ का टर्नओवर, 5.5% यहाँ पे मिलता है। और 25 करोड़ यानी डायमंड,
जहाँ पे इनकम 25 लाख से ज्यादा की आना शुरू हो जाती है। ये सारी इनकम में 1 महीने की बता रहा हूँ, जिंदगी की नहीं बता रहा। अभी अगर कैलकुलेशन आप करोगे अपने अपनी सैलरी का, तो आपकी हो सकते 10-20 साल की सैलरी को जोड़ दो, उतना 1 महीने की इनकम में आती है। समझ में आ रहा है साहब? Yes, sir. आगे बढ़ते साहब, 10 मिनट के अंदर ही खत्म करेंगे अपन। 6% ग्रोथ है, जहां पे कंपनी ओपनर एंड अबाउ लेवल के ग्रोथ बोनस देती है, जिसमें 6% में 2% वाइटल, 2% रॉयल्टी, 2% टेक्निकल, और ये भी उसमें से भी 1% मंथली और 1% ईयरली। यानी आपको समझना है, अभी मुंबई के अंदर हम रहते हैं, है ना? मुंबई में आपको थोड़ा सा अभी मुझे आपको उतना बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बचपन से यहीं से रहा हूँ। मेरी मम्मी, मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि मैं 3 महीने का था तब मैं मुंबई आया। हेलो। और अभी इस 20 तारीख को, 20 जुलाई को मुझे 41 कंप्लीट होकर मैं 42 साल का बनूंगा, यानी 42 साल होंगे मुझे मुंबई के अंदर। हेलो। और यहाँ पे ना जब मेहमान आते थे ना, या अभी भी आते, तो क्या पूछते, चाय पियोगे? सवाल पूछते। गांव में नहीं पूछते, गांव में सीधा चाय देते। मुंबई में क्या होते, चाय पियोगे? और दूसरी बार वापस पूछते, पियोगे क्या? यानी क्या, सब कुछ कैलकुलेट रहता है। दूध कितना जाएगा, गैस कितना जाएगा, समय कितना जाएगा, इससे ज्यादा 2 बार पूछ ले, वो बोलता है नहीं सर पी कर आया हूँ। समझ आया? किसी को मुंबई बोलते हैं। सही कि नहीं? यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब छोटे थे, क्रिकेट खेलते थे, तब मैंने यहाँ पे 2 चाय वाले देखे, एक अन्ना चाय वाला और एक नाना चाय वाला। यानी कोई किसी दुकान में कोई ऑफिसर आ जाता था, कोई भी आते थे ना, तो उसके पास एक छोटा बच्चा रहता था काम करने के लिए। अभी तो बालिक रूप से हम किसी को रखते नहीं, लेकिन पहले होता था। तो वो क्या करता था, वो बताता था, सेठ क्या बोलता था, जा रे नाना के पास से चाय लेकर आ। वो आधा घंटा आता ही नहीं था। वो जो बैठा है ना वो आदमी, वो इंतजार कर करके जाता था। नाना मतलब लाना, नाना नहीं है, चाय को लाना नहीं है, वो नाना। हाँ, ये आपको पता नहीं होगा, ये हमें पता है। और जब वो सेठ बोलता था ना, जा रहे अन्ना के पास से चाय लेकर आना है, अन्ना यानी लाना। ये कोड वर्ड होते थे, विशाल बरोबर बोलते हैं, ये कोड वर्ड होते थे सर। हम जब छोटे थे ना, इस कोड वर्ड को हमने दिया, हम भी वहां पे खड़े होते थे, अब चाय मिलेगी, आधा तो देखा। जैसे सुनते थे नाना, तुरंत निकल जाते थे। तो साथियों, एक पैसे की कीमत मुंबई वाले जानते हैं, एडजस्टमेंट जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कमाना भी चाहते हैं, लेकिन तरीका अगर हमें उनको समझाए तो बहुत कुछ मिल सकता है सर। देखिए ये जो लेवल्स है, जिसमें आप ओपनर बन जाते हो, ओपनर के लिए आपको कंपनी ग्रोथ पॉइंट में आपको 1 पॉइंट देती है। फिर ईगल, जिसमें आपको 2 पॉइंट मिलता है, रनर के ऊपर 3 पॉइंट, विनर के ऊपर 4 पॉइंट और स्टार के ऊपर 5 पॉइंट। ये वाइटल के 5 लेवल है सर। जहां पे आपको इस लेवल को थोड़ा सा आप देखेंगे, तो ये जितनी भी हम खरीदारी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी प्लान हमारा जितना लोगों तक लेकर जाएंगे, नई ज्वाइनिंग होगी, उतना ही जल्दी आपकी वाइटल आ जाएगी। देखिए आप यहाँ पे हो, आप जब ए लेग और बी लेग में जब आप 70,000 का टोटल बिजनेस करते हो, और आपकी बी लेग में 20,000 का, मतलब क्या, 70 में से 20 काटो, कितना आना चाहिए यहाँ पे? 50। अब जब ये बिजनेस आपका आएगा और आप 1,500 की मिनिमम खरीदी करनी चाहिए, हालांकि हम तो डायमंड क्लब बोलते हैं, लेकिन 1,500 की उतनी होनी चाहिए। अगर आप कंपनी के लेवल के ऊपर अगर टारगेट करोगे, तो कंपनी अपने टर्नओवर का 2% एक्स्ट्रा कर रही है, निकाल रही है। मतलब क्या है, जो मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो स्लैब था 2% से लेकर 22% में, 70,000 में जो स्लैब के अनुसार जो डिफरेंस कमीशन निकलता है वो मिलेगा ही, वो आपको मिलेगा। जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हो तो 5,000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, ऐसा नो 1,500 कर रहे हो तो 1,500 के फ्री मिलेंगे, ये भी मिलेगा ही। लेकिन ये जो मिलेगा ये एक्स्ट्रा मिलेगा। हेलो, ये मिलेगा, ये एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये 1 मई 2023 से प्लान के अंदर लागू।
अब ये पॉइंट क्या है, आप ओपनर पे आ गए 70,000 का, ईगल पे आ गए 1,15,000 का, रनर आ गए 1,70,000, 2,60,000, यहाँ पे 3.5 लाख का। ये पॉइंट क्या है, ये 1 से लेकर 5 पॉइंट है, 1 से लेकर 5 पॉइंट। ओके, अब जिस महीने में आप लेवल को अचीव करोगे उसमें आपको क्या मिलेंगे, पॉइंट। ओके, अब ये सारे पूरे भारत में ओपनर से लेकर स्टार तक जितने भी लोगों ने स्टेबल किया है उन सभी के पॉइंट को इकट्ठा किया जाएगा और कंपनी का जो टर्नओवर गया है उस महीने, उस टर्नओवर में से 2% फंड साइड में निकाला जाएगा और उसको जितने भी पॉइंट है उसको भाग दे देंगे, जिससे 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। और वो वैल्यू कितनी आएगी, ये कहा जाता है कि 600 रुपए से लेकर 3,500 के बीच में ये वैल्यू आती है। अब आपका पॉइंट जो भी है, अगर आप ओपनर है तो 1 पॉइंट, मान लो हम 600 भी नहीं पकड़ते और हम 3,500 भी नहीं पकड़ते, ठीक है, हम बीच का पकड़ेंगे 1,000 रुपए पकड़ते या 900 रुपए पकड़ते, कितना पकड़े, कैलकुलेशन समझने के लिए 1,000 पकड़ते, ठीक है। मान लो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 1,000 रुपए, ठीक है। आप अगर ओपनर है तो आपको 1 पॉइंट है तो आपको कितना मिलेगा, 1,000। उसमें भी 500 रुपए इस महीने में मिलेगा और 500 आपको 12 महीने के बाद मिलेगा, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। यानी 12 महीने तक जो पैसा कंपनी के पास सेविंग है, जो आपके पास आने के बाद सेविंग नहीं रहेगा, लेकिन वो पैसा सेविंग रहेगा, वो आपको 12 महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा। ऐसा ना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आज मुंबई में ना सर जितना भी पैसा खर्च होता है, ऐसा ना बचता है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही कंपनी, आधा यानी 1% मंथली और 1% ईयरली। मजा देखना, ये सब एक्स्ट्रा है सर। मान लो पॉइंट वैल्यू 2,000 बन दे दो, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा 1,000 अभी 1,000 बाद में, और मान लो 12 महीने आप वाइटल के अंदर लिए, हेलो 12 महीने आप रॉयल्टी नहीं लिए, लेकिन 12 महीने के बाद 1,000 के हिसाब से 12,000 आ जाएगा, 2,000 के हिसाब से 24,000 आएगा, और 24,000 जब एक कटे आते रहता है टोटल, तो वो बड़ा आधार देता है, देता है कि नहीं? और ये सिर्फ ये वाइटल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आगे अगर आपको बताऊं तो हमारे रॉयल्टी की बात करते तो गोल्ड के ऊपर हमें यहाँ पे 10 पॉइंट, स्टार गोल्ड के ऊपर 11 पॉइंट, प्लैटिनम के ऊपर 12 पॉइंट, स्टार प्लैटिनम के ऊपर 13 पॉइंट। और पूरे भारत में जितने भी ये 4 रॉयल्टी है जिसकी मेंटेन होगी, ब्रेक होगी तो उसको नहीं मिलेगा। मेंटेन आपको गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लैटिनम, स्टार प्लैटिनम मेंटेन करनी है। वाइटल में क्या करना है, आपके बी लेग में ग्रोथ करना है, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ मेंटेन करना है, स्टेबिलिटी लाना है। यहाँ पे पूरे भारत में जितने भी पॉइंट बनेंगे इसमें भी 2% मिल रहा है, हेलो। और रॉयल्टी का जो एवरेज बताया जा रहा है वो लगभग कितना सर एवरेज आ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज? हाँ, 1,200 रुपए से लेकर 2,500 या 3,000 के आसपास भी ये जा सकता है पॉइंट। अगर आप मान लो 10 पॉइंट आपके गोल्ड, ओके, आपको कैलकुलेशन के हिसाब से कमीशन आ गया। जो गोल्ड है उसको कितना आया, 20,000 आया, स्टार गोल्ड है 25 आया, प्लैटिनम है 30 आया, इधर 35 से 40,000 आ गया। ओके, वो तो आना ही है, प्रोडक्ट भी फ्री मिलना ही है, लेकिन बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लो एक फंड अगर निकाला जाए, 1 पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे बीच का पकड़ते 1,500, हेलो, क्या 1000 पकड़े, 1,500। अब आपको आप गोल्ड में कितना पॉइंट मिला, 10, यानी इसको कितना मिलेगा, 15,000, यानी आपकी पहले कितना आया 20 और अभी कितना आया, अब 15 में डिवाइड 2 करो मंथली, और उसके बाद 7.5, यानी 20,000 का चेक 28-30,000 के आसपास जाएगा कि नहीं जाएगा, हेलो। और जो डायमंड कलर कर रहे तो उसका 1,100 भी आएगा, यस सर।
है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ डायमंड क्लब करना है। बात समझ गए? क्योंकि आपकी टोटल इनकम रिफ्लेक्स होगी। अब आपको यहाँ पे 750 रुपए मिला, 7,500 रुपए इस महीने मिला, ओके। और 12 महीने के बाद मान लो आपने वाइटल से इस महीने में इस लेवल में आए, इसी 4 लेवल के अंदर आप पूरे 12 महीने एंजॉय कर रही। हेलो, है ना। अभी इसमें तुरंत नहीं टेक्निकल जाना, इधर ही, लेकिन कम से कम इसको मेंटेन करोगे ना, तब मजा आएगा। मेंटेन करोगे, मान लो आप स्टार प्लैटिनम के ऊपर आए, कितने पॉइंट है साहब? 13। तो एक पॉइंट का कितना? 13 तो 13 पॉइंट से कितना हो गया? 19,500 हाँ, 19,500 20,000 पकड़ो तो 10,000। अभी इनका पे आउट कितना आएगा नितिन जी का? अभी आया 40, 10 जोड़ दो 50। 50 किस में आता है? टेक्निकल में। ये कितना आया स्टार प्लैटिनम पे? 50 और 10 और सेविंग, यानी सुनो 10,000 अगर हर महीना कंपनी के पास बचत रहेगा तो 12 महीने का कितना हो गया? 1,20,000। इनका बचपन से सपना था कि 4 पहियों की कार मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपए इकट्ठा इनके पास कभी आया ही नहीं, जमा हुआ ही नहीं। अब 1 साल ये चुपचाप पेशन करके अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर लग जाए तो ये 1 साल के बाद इसी 10x10 के अंदर 10 रहने वाले इंसान अगर आश्रम से कार लेंगे तो लोग आपके घर को देखने के लिए नहीं आएंगे, लोग आपको हॉल के बाहर किस माध्यम से आए हो ना वो देखने के लिए आएंगे। अब आगे की बात करना। मान लो नितिन जी टेक्निकल बनेंगे ही नहीं,